डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। देश इन दिनों कोरोना महामारी के भयंकर प्रकोप का सामना कर रहा है। बीमारी की वजह से रोजाना लोगों की जान जा रही है। इन सब के बीच अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे लोगों की निर्लज्जता। बेशर्मी का पर्याय बन चुके आंदोलनकारियों का देश के हालात से कोई लेना देना नहीं है। जबकि महामारी के इस दौर में देश और प्रदेश की सरकार ने इनसे आंदोलन को स्थगित करने की कई बार अपील भी कर चुकी है, लेकिन इनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या संविधान के सारे अधिकार इन तथाकथित किसानों के पास ही हैं? क्या देश में दूसरे नागरिकों के कोई अधिकार नहीं है? क्या देश का संविधान इन्हें स्पेशल स्टेटस देता है? दुनिया के सभी देशों का कानून अपने हर नागरिक को एक राइट देता है और वो राइट है जीने का अधिकार। और जो उसके अधिकार को छीनने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। क्या हमारे देश में ये अधिकार सिर्फ इन तथाकथित किसानों के पास ही हैं, दूसरे नागरिकों के पास नहीं? क्या ये लोग देश के कानून से बड़े हैं? क्या इनके पास किसी भी तरह का अपराध करने की खुली छूट है? क्योंकि इन लोगों की वजह से कोरोना का प्रसार प्रदेश के गांव-गांव तक हो रहा है। क्या कोरोना फैलाने की खुली छूट दूसरे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? जब भी आंदोलनकारियों के कारनामों को मीडिया उठाती है तो उसे ये लोग गोदी मीडिया कहने लग जाते हैं। जब कोई आम आदमी या सरकार कोरोना को लेकर समझाने जाते हैं तो कहना शुरू कर देते हैं कि कुंभ से कोरोना नहीं फैलता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दूसरे नेताओं की चुनावी रैलियों से कोरोना नहीं फैलता। अब मान लिया कि रैलियों और कुंभ से कोरोना फैला, तो क्या तुम देश भर में कोरोना फैलाओगे और लोगों को मौत बांटोगे? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? करोड़ों की संख्या में कोरोना की वजह से लोग मरें और तुम इस स्थिति का फायदा उठाकर सरकार को ब्लैकमेल करते हुए अपनी मांगे मनवा सको? अरे भाई, जब तुम लोग जिंदा ही नहीं बचोगे तो अपनी मांगे क्या खाक मनवाओगे? अब इन महाशय गुरनाम सिंह चड़ूनी को ही देख लीजिए। चुनाव में इन्हें 1% से भी कम वोट मिलता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में लाडवा सीट से 1307 वोट ही मिले थे, लेकिन खुद को ये देश के तानाशाह से कम नहीं समझते हैं। रोजाना एक आतंकी संगठन के सरगना की तरह फतवे जारी करते रहते हैं। प्रदेश में कोरोना के फैलने को लेकर चड़ूनी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमें पता था ये बयान देंगे, इनकी नीयत पर हमें पता था कि ये बयान देंगे। जैसे तबलीगियों को इन्होंने बदनाम किया था, ऐसे ही ये किसानों को बदनाम करेंगे, ये हमें पता था पहले से। इसीलिए कोरोना फैलाया गया, इसीलिए कोरोना की दुहाई दी गई। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इनको समझा देना चाहता हूँ कि पिछले के कोरोना जो है, जो यहाँ के लोग गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, फरीदाबाद में नौकरी कर रहे हैं, और वो लोग गांव में आते हैं। कोरोना दिल्ली में है, कोरोना गुड़गांव में हो सकता है, यहाँ धरनों पे कोरोना नहीं है, यहाँ कोरोना नहीं है। वो जो लोग गांव में जा रहे हैं उनसे हो सकता है कोरोना फैले। देखा आपने कितनी बेशर्मी से 1307 वोट वाला जमानत जब्ती गुरनाम सिंह चड़ूनी दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में नौकरी करने वालों पर कोरोना फैलाने का ठीकरा फोड़ रहा है और कह रहा है कि धरना स्थल से कोरोना छूमंतर हो जाता है। लेकिन नारनौल विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सिसाय और दूसरे गांव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं कि कैसे गांव में धरने पर जाने वाले लोगों की वजह से कोरोना फैला। गांव में 100 से ऊपर मौत हो चुकी हैं। गांव से पहले 100 से ऊपर लोग रोजाना धरने में जाते थे, लेकिन जैसे ही मौत का सिलसिला बढ़ा तो गांव वालों ने धरने पर जाने से तौबा कर ली। अब सिसाए गांव से धरने पर जाने वालों की संख्या ना के बराबर रह गई है। लोगों का कहना है कि जान रहेगी तो आंदोलन फिर भी कर लेंगे। गांव वालों ने भी मानना शुरू कर दिया है कि धरने से आने वाले लोगों की वजह से ही कोरोना फैला है। सिसाई के अलावा सिरसा जिले के डींग मंडी, जींद जिले के भंभेवा और रूपगढ़ गांव में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे ना जाने और भी कितने गांव हैं जहां लोगों की जान जा रही है। ये गांव जमानत जब्ती गुरनाम सिंह चड़ूनी के उस दावे को झूठा साबित कर रहे हैं कि बाहर नौकरी करने वालों की वजह से कोरोना फैल रहा है। इसमें आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। आखिर गुरनाम सिंह चड़ूनी चाहता क्या है? कि लोग मरें और वो अपनी राजनीति कर सके। लाशों के ढेर से वो कौन सा किसानों का भला करने जा रहा है? लेकिन प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है। वो पहले ही वोट के जरिए बता चुका है कि जनता की नजर में चड़ूनी की हैसियत
क्या है। उसकी पत्नी बलविंदर कौर भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। इन सब के बीच देश और प्रदेश की सरकार को जल्दी इस पर कुछ करना होगा, नहीं तो हालात बहुत भयावह होते जाएंगे। अब देखना यह है कि चलती फिरती मौत बन चुके आंदोलनकारियों से निर्दोष लोगों की जिंदगी सरकार कैसे बचाती है, या फिर इनका तांडव बदस्तूर जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।